नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर सीएम भूपेश बघेल ने किसानों, महिलाओं समूहों को बड़ी राहत दी है। 1125 करोड़ रुपए की राहत राशि ट्रांसफर होगी। भूमिहीन परिवारों के बैंक खाते में राशि ट्रांसफर की जाएगी। गोधन न्याय योजना की चौथी किस्त जारी की गई। जनता को सीएम भूपेश बघेल का ये बड़ा तोहफा है, जहां पर करीब 1125 करोड़ की राशि सीएम द्वारा दी गई है। गोधन न्याय योजना की चौथी किस्त भी जारी कर दी गई है और 1125 करोड़ रुपए की राहत राशि ट्रांसफर की गई। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता दें, जहां जनता को सीएम भूपेश बघेल का बड़ा तोहफा। भाई जी, प्रकाश भाई, हमारे कांकेर के विधायक और साथ ही चंद्राकर जी, बृहस्पति जी, और मैं देख रहा हूं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़े सत्यनारायण शर्मा जी, अमतेश शुक्ल जी, यूडी मीन जी और बहुत सारे हमारे विधायक साथी सब जुड़े हुए हैं। हमारे जनप्रतिनिधि भी जुड़े ही, हमारे अधिकारीगण, उपस्थित सभी शहरी, ग्रामीण, किसान, मितान, जवान, आदिवासी, वनवासी सभी भाइयों और आज चालू वित्तीय वर्ष का आखिरी दिन है। कल से नया वित्तीय वर्ष शुरू हो जाएगा। हम इस नए वित्तीय वर्ष का स्वागत आज एक उत्सव की तरह कर रहे हैं। पिछले चौथा वित्तीय वर्ष और भी शानदार रहने वाला है। इस नए वित्तीय वर्ष के लिए 1,04,000 करोड़ रुपए का बजट कुछ दिन पहले ही पारित किया गया। इसका सबसे विशाल बजट है। पिछले 3 वर्षों के दौरान समावेशी विकास की जो नींव तैयार हुई है, उस पर अब इमारत खड़ी करने का समय आ चुका है। को आर्थिक रूप से सशक्त करने की रणनीति अपनाई है। इसी के तहत सुराजी गांव योजना, गोधन न्याय योजना, धान खरीदी, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, लघु उपज संग्रहण एवं प्रसंस्करण जैसी योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से लाखों लोगों की जेब में सीधा पैसा पहुंचाया है। इसमें किसान, मजदूर सहित सभी वर्ग के लोग शामिल हैं। चौथे वित्तीय वर्ष में हम अपने वर्तमान योजनाओं और कार्यक्रमों को अधिक मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का निर्माण भी किया जाएगा। लोगों के जेब में पैसा पहुंचाने के साथ साथ हमारा लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर के निर्माण का है। हम छत्तीसगढ़ के लोगों को संपन्न बनाने के साथ साथ उन्हें आर्थिक संबल तो दिया ही है, उनके कौशल को निखार कर उद्यमी भी बनाया है। हमारी योजनाओं के माध्यम से जो पैसा लोगों तक पहुंच रहा है, इसे आर्थिक नजरिए से देखा जाए तो यह एक तरह से राज्य का इन्वेस्टमेंट है, जिसके लाभ की प्रतीक्षा करने की भी जरूरत नहीं। इस इन्वेस्टमेंट का तुरंत लाभ मिलता है। के समय पूरे देश की अर्थव्यवस्था और काम धंधा ठप हो गया था, लेकिन छत्तीसगढ़ के बाजार की रौनक बनी रही। हमारी अर्थव्यवस्था लगातार गतिशील रही है। हमारी सरकार ने देश में विकास के छत्तीसगढ़ मॉडल के रूप में जाना जाता है। विकास के हमारी इस मॉडल के कारण आज छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर 7.4% की तुलना में बहुत कम है। छत्तीसगढ़ देश के सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में है। हमने केवल दिखावे के लिए योजना के जरिए बिल्कुल ठीक समय पर लाभार्थियों तक पैसा पहुंचाए हैं। हमारी टाइमिंग ऐसी रही कि लोगों ने अपनी खेती किसानी और काम धंधे को आगे बढ़ाने के लिए जब जब पैसों की जरूरत पड़ी में के 3 वित्तीय वर्ष की समाप्ति और चौथे वित्तीय वर्ष में प्रवेश के अवसर पर लोगों को सीधा लाभ पहुंचाने वाली विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कुल 1100। आज के इस कार्यक्रम में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 20,58,000 किसानों को 1,029 करोड़ 31 लाख रुपए के अंतिम किस्त का अंतरण किया गया। अंतरण किसानों के बैंक खातों में सीधा किया गया है। गोधन न्याय योजना के तहत आज 13 करोड़ 62 लाख रुपये का भुगतान किया गया। पशुपालकों,
स्व सहायता समूहों 20 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की दूसरी किस्त के रूप में 3,55,000 लाभार्थियों को 71 करोड़ 8 लाख रुपए का भुगतान। योजना के अंतर्गत 728 तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों को बीमा राशि के 10 करोड़ 91 लाख रुपए का भुगतान किया गया। हमारी इन योजनाओं से राज्य में जिन बदलावों की से स्पष्ट देखा जा सकते हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू होने के बाद हर साल खेती का रकबा बढ़ रहा है, फसल के उत्पादन में वृद्धि को लौटा है। बीते 3 वर्षों में पंजीकृत किसानों की संख्या 16 लाख से बढ़कर 24 लाख के पार पहुंच चुकी है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अमित चौरा से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, एक बड़ी सौगात सीएम भूपेश बघेल द्वारा दी गई है, क्या क्या लाभ इस योजनाओं से मिलेंगे, किन किन लोगों को मिलेगा? बिल्कुल सामने जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित कार्यक्रम के तहत किसानों को, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के हितग्राहियों को उन्होंने राशि खाते में हस्तांतरित की है, वहीं पशुपालकों को की है, गौठान समितियों की है, महिला स्व सहायता समूहों को की है। इस तरीके से 1125 करोड़ की राशि उनके खाते में सीधे तौर पर हस्तांतरित की गई है। अगर हम बात करें 1029.31 करोड़ तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत ही किसानों को खाते में सीधे डाले गए। वहीं गौठान समितियों, महिला स्व सहायता समूहों और पशुपालकों को भी यहाँ 10.31 करोड़ रुपए डाले गए हैं। इसी तरीके से यहाँ पर अन्य खातों में भी भूमिहीन जो कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत यहाँ पर पैसे डाले गए हैं खातों में। तो एक तरह से कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में अब सभी लोगों को साधने की कवायद की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से किसानों को, महिला स्व सहायता समूहों को और साथ ही यहाँ पर जो मजदूर वर्ग का लोग है उनको साधने की कवायद यहाँ छत्तीसगढ़ सरकार करती नजर आ रही है। आज करोड़ों रुपए की सौगात उन्होंने दी है। 1125 करोड़ रुपए एक तरह से डाले गए हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त एक तरह से जारी की गई है 1029.31 करोड़ की। तो एक तरह से कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार पूरी तरह से अब चुनावी मोड में आकर मिशन 2023 की तैयारियों में जुटती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल अमित, कहीं ना कहीं जो योजनाएं कांग्रेस द्वारा दी जा रही है, ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि 2023 के लिए कांग्रेस फिलहाल तैयारियों में जुट चुकी है। ऐसे में अगर बात की जाए योजनाओं की, क्योंकि जनता को ये एक बड़ी सौगात है, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए जो है ये एक बड़ी सौगात है, क्या इस पर महिलाओं या फिर किसानों की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पे राजीव गांधी किसान न्याय योजना है, गौधन न्याय योजना है, उसके माध्यम से यहाँ पर महिला स्व सहायता समूहों की 20,000 से अधिक महिलाओं को यहाँ पर स्वरोजगार मिला हुआ है। तो निसंदेह ये स्वावलंबी बन रही हैं। और वहीं किसान को जिस तरीके से यहाँ पर चौथी किस्त के रूप में आज 1,029 करोड़ रुपए लगभग डाले गए हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर किसान भी मुस्कुरा रहा है और एक तरह से पूरी तरह छत्तीसगढ़ सरकार किसान वर्गों को साधने में लगी हुई है। क्योंकि अभी बीच में जिस तरीके से नया रायपुर में किसानों की कुछ मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया था, उसमें राज्य सरकार जरूर बजट सत्र को लेकर काफी परेशान थी, लेकिन उसके बाद अंततः उनकी कई मांगों को मान लिया गया, जिससे वह भी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। तो एक तरह से छत्तीसगढ़ सरकार पूरी तरह से हर वर्ग को साधने के प्रयासों में जुटी हुई है। बिल्कुल अमित, यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा कि मिशन 2023 में कांग्रेस फिलहाल कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं है और अभी से ही कांग्रेस तैयारियों में जुट चुकी है, कमर कस ली है कांग्रेस ने। बिल्कुल, जिस तरीके से मिशन 2023 एक तरह से प्रतिष्ठा का प्रश्न है, क्योंकि दूसरी बार कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो निसंदेह उसके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। वही खैरागढ़ उपचुनाव जो अभी होने वाला है 12 अप्रैल को, तो यहाँ पर जिस तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई, जो उनकी पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का क्षेत्र है उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। तो आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पूरी तरह से खैरागढ़ में जाकर वहाँ के मतदाताओं को भी रिझाते नजर आएंगे। एक तरह से कह सकते हैं कि खैरागढ़ उपचुनाव ये सत्ता का सेमीफाइनल तो कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जी बिल्कुल अमित, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।